राम राम जी। जबीर साहब जी की 9वीं पौड़ी है। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र। गुरु नानक जी कहते हैं कि सुनने से ही ईश्वर का अर्थ यहाँ किया गया है भोलेनाथ, शिव शंकर। सुनने से ही शिव शंकर को जगत का नाश करने की शक्ति प्राप्त हुई है। ब्रह्मा जी जगत की पालना करते हैं। गुरु नानक कहते हैं सुनने से ही ब्रह्मा जी को जगत की पालना करने की शक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, सुनने से ही उसको स्वर्ग का राजपाट भोग संपदा मिले हैं। तो एक पौराणिक कथा है कि जब विष्णु जी के नाभ कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो वो इधर उधर देखने लगे, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। विष्णु जी के भी दर्शन नहीं हुए। उनको ये पता नहीं लगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो आकाशवाणी हुई तपह 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 कि तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी ने वहाँ कमल के ऊपर ही बैठकर तपस्या करनी शुरू की। तो जब कई लाख वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तब उनको विष्णु जी के दर्शन हुए और उनको जगत की सृजन करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ऐसे ही कथा विष्णु जी की भी है। जब विष्णु जी शेषनाग पर उत्पन्न हुए तब उन्होंने इधर उधर देखा, उनको सिर्फ जल ही जल दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कौन हूँ। उनको भी आकाशवाणी हुई तपह तपह तपह। उन्होंने भी तपस्या की, तब उनको जगत का पालन करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ऐसे ही जितने भी देवी देवता हैं उनको जो शक्ति मिली है वो अकारण नहीं मिली, अपने आप नहीं मिली। उन्होंने कुछ उसके लिए तपस्या की है, फिर ही उनको प्राप्त हुई है। और हम जो हैं वो इतने आलसी हैं कि हम ये कहते हैं कि हम बैठे बैठे ही परमात्मा को प्राप्त कर लें, हमें कुछ भी कष्ट ना झेलना पड़े, परमात्मा का नाम ना जपना पड़े, अच्छे कर्म ना करने पड़े। बैठे बैठे तो कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर खाने की थाली भी सामने पड़ी हुई है तो अगर निवाला तोड़कर हम अपने मुंह में रखेंगे तभी उसका स्वाद आएगा, तभी उसको ग्रहण कर सकेंगे, तभी वो रोटी हमारे शरीर के अंदर जाकर खून बनेगी। वैसे तो हमारे सामने थाली में पड़ी ही रहेगी। सुनिए मुख सालाहन मंद। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा का नाम सुनने से मुख जो हैं वो मंद भी सलाहन योग्य हो जाते हैं। जैसे कोई पापात्मा हो, बुरे कर्म करता हो, लेकिन अगर उसने परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दिया है तो धीरे धीरे उसे अपनी हरकतों पर पछतावा होगा और वो पछतावा उसे सही मार्ग पर ले आएगा। और वो जिसको लोग बुरा बुरा कहते थे उसकी प्रशंसा करने लगेंगे। जैसे जो वाल्मीकि जी थे, कहते हैं इतना पापों का बोझ था उनके ऊपर कि राम शब्द सीधा नहीं कह सकते थे। जो राम नाम है परमात्मा का नाम, उसको नहीं जप सकते थे। तो नारद जी ने मरा मरा जपाया। तो उल्टा नाम जगत जपत जग जाना वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जप कर ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। तो जो परमात्मा का नाम है वो पापी से पापी व्यक्ति भी अगर जपता है तो पूजनीय हो जाता है। तो वाल्मीकि जी तो कहते हैं ब्रह्म समान, परमात्मा के समान ही हो गए। तो और भी अगर कोई पापात्मा व्यक्ति परमात्मा का नाम जपता है उसके अंदर गुणों का वास हो जाता है और वो पूजनीय बन जाता है। सुनिए योग जुगतन भेद। परमात्मा का नाम सुनने से जो योग की जुगत है वो हमें अपने आप ही पता लग जाती है। जैसे जो कुंडलिनी शक्ति है, जो सब चक्र हैं, उनका ज्ञान हमें परमात्मा का नाम जपने से ही हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत हो जाती है। उसके लिए हठ योग या विशेष प्रकार के साधन प्राणायाम प्रत्याहार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुनिए शास्त्र स्मृति वेद।
जो 4 वेद हैं, शास्त्र हैं, स्मृतियाँ हैं, उनका ज्ञान हमें एक परमात्मा का नाम जपने से ही हो जाता है। जैसे कबीर जी हैं, रविदास जी हैं, वो शूद्र जाति से संबंधित थे, तो उस काल में सिर्फ ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को ही पढ़ने का अधिकार था। जो शूद्र थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन परमात्मा का नाम जपने से ही कबीर जी, रविदास जी को सभी शास्त्रों, वेदों, पुराणों का ज्ञान हो गया था और वो अपनी बातों से बड़े बड़े पंडितों को भी पराजित कर देते थे। तो ये ज्ञान जो है वो कहाँ से आया? वो परमात्मा का नाम जपने से और सुनने से ही आया। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा का नाम जपने से सदा आनंद रहता है और हमारे दुखों का और पापों का नाश हो जाता है। धन्यवाद।